दुर्ग छत्तीसगढ़। क्या इस बार माहौल रहेगा? लोकसभा चुनाव है, मोदी आएंगे कि राहुल गांधी आएंगे? मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। क्यों मोदी आएंगे? तो मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ, देश का विकास हो रहा है, हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर देश की पहचान बन रही है। हाँ। ठीक, जो अमेरिका कल तक आंख दिखाता था, आज वो भारत से मतलब सहयोग की अपेक्षा करता है। ठीक, तो मोदी ऑल द बेस्ट। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी देश को बेच दिए हैं। हाँ, तो अडानी अंबानी के तो हाथों। कांग्रेस ने 70 साल विदाउट डेटा बात करते हैं। राहुल जी विदाउट डेटा बात करते हैं, उनके पास कोई डेटा नहीं है। मैडम और क्या ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। महंगाई बढ़ी नहीं है एक्चुअली, अगर उसको देखा जाए तो बढ़ी नहीं है, बट जिसके पास कोई और मुद्दा नहीं वो बताएगा ही, क्या यही बताएगा। महंगाई नहीं बढ़ी है, ये जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उससे कोई मोदी समस्या? बेस्ट है। मोदी मैं पूछना चाहती कहाँ हूँ, से हैं आप? हम तो जोधपुर से आए। ये जो लोकसभा चुनाव इस बार होना है, कौन आएगा? मोदी को हमारे देखेंगे आप लोग? राजस्थान में तो है ना कमल आ गया, हाँ। राजस्थान में कमल आ गया, छत्तीसगढ़ में कमल आ गया। अब आगे और देखते हैं क्या होता है। कोई भी आए, काम अच्छा होना चाहिए। काम में कहीं गड़बड़ी नहीं होना तो देश बहुत अच्छा चलेगा, नहीं तो फिर कोई विश्वास नहीं करता है। प्रधानमंत्री के लिए किसको इस बार देखना चाहिए? मोदी जी है अभी तो। राहुल गांधी भी रेस में नहीं है। नहीं, उसको कहाँ लेके आ रहे हो? उसको लेके आए तो देश वो चलेगा तो नहीं। पप्पू अप्पू बना देगा। हाँ। सही है ना? वो पप्पू। जिस दिन मशीन आएगा ना, आलू से सोना आएगा तब देखेंगे कि हाँ, वो क्या आलू से होता सोना है। बनाए PM तो बनाने राहुल के लिए आएगा। चाहिए या और नहीं बनाना इस है? देश चलाना है तो पीएम मोदी आएंगे। वो तो कहते हैं कि मोदी जी पनौती हैं। वो तो पता है देखो, सबको जो क्या है इंसान- क्या देखो, नहीं वो है। बुर्जों की कदर नहीं करता है, वो देश की क्या कदर करेगा? जब मोदी जी ये उसको दादा उसका लक्ष्य दादा के पता समान नहीं है, जब वो लोग मोदी जी की कदर नहीं करते तो वो देश की क्या कदर करेगा? देश ऐसे नहीं चलता है, इज्जत से चलता है, काम करने से चलता है। उसने क्या काम किया? ऐसा था तो कांग्रेस पहले अच्छा काम कर लेती। अब मोदी आने के बाद में वो क्यों है ना कहते कांग्रेस आए? इतने साल कांग्रेस कहाँ गई? राम मंदिर किसने बनाया आप ये बताइए? राम मंदिर उन्होंने बनाया, मतलब मुद्दा था कि मोदी जी है तो मुमकिन है। नहीं देखो, मोदी है तो सब मुमकिन है। अगर राम मुद्दा आया, पहले कांग्रेस ने क्या किया? हाँ, कुछ भी नहीं कांग्रेस ने किया। तो बस कुछ भी नहीं किया। जब मोदी ने किया तो कांग्रेस बोलने लगा कि हाँ हाँ मोदी ऐसे बनाती है ये। जब प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो क्या देश की जनता को रिस्पेक्ट करेंगे? इतने साल तो बिल्कुल उन्होंने भी राम नहीं मंदिर करेंगे। नहीं बनाया। इतने साल तो राम मंदिर नहीं बना। राम मंदिर अभी क्यों बना? इतने साल के कांग्रेस की आंखें बंद थी। अगर उसको आना था, देश चलाना था तो कब का राम मंदिर बन जाता? क्यों अयोध्या में जब देखो तब आए दिन तक कर्फ्यू लगता था? अब जाके अयोध्या में कर्फ्यू बंद हुआ है। यूपी कितना बदमाशी शहर था, बताओ? नहीं था, औरतें डरती थी रात को निकलने से। अभी देखो कितनी भीड़ है, नहीं है? मोदी आए तो सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा भी बहुत अच्छे से बढ़ गई, जैसे पहले नहीं थी। लेकिन मोदी के आने से बहुत सारी चीजें बदलाव आई है, इसलिए मोदी मुमकिन है तो सब कुछ मुमकिन है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? देखो, मंदिर बनाने से क्या नहीं होता तो तुम इतने साल में क्यों नहीं बनाया? अगर मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता है तो इतने साल तुम भी बना लेते, क्यों नहीं बनाया? सही है गलत है? इतने साल क्यों नहीं बना राम मंदिर? और अभी भी हम जोधपुर से आए हैं, स्टेशन देखो इतना अच्छा बन रहा है कि मतलब जैसे टूटता जा रहा है नया बनता जा रहा है। हम तो देख के चौंक गए कि ये अयोध्या हो रहा है। हम भी तो पहले गंगा सागर की यात्रा में गए थे, उस टाइम तो ऐसा नहीं था, छोटा सा मंदिर था। अब बड़ा मंदिर क्यों बन रहा है? इतने साल अगर वो बना लेते तो हम उनकी जय जय करते। अब मोदी जी करे तो हम तो मोदी जी की जय जय करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग तो बिहार से आए हुए हैं। बिहार से। नीतीश कुमार भी रेस में है इस बार। जी नहीं, नीतीश कुमार तो सिर्फ बस उनको अपमान ही करना है मोदी जी का, और कुछ भी नहीं करना है। नीतीश कुमार क्या है? एक 5 पैसे भी नहीं है मोदी जी के सामने। नीतीश जी तो 5% भी नहीं है। ये किसी कहते हैं पैर की धूल, मोदी जी के सामने वो पैर की धूल के बराबर है। मोदी जी का कौन से काम आप लोग को अच्छे लगते हैं? थोड़ा आगे आ जाइए। मोदी जी का ऐसा कौन सा काम है जो अच्छा नहीं है, बताइए आप। जब से देश आजाद हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा बनता रहा है। वो मुद्दा सॉल्व किया मोदी जी ने। 370 धारा थी, वो उस टाइम से ही लगी थी जब देश आजाद हुआ था। उसको भी उन्होंने आज तक सॉल्व नहीं किया, उन्होंने ही आके सॉल्व किया है। जितने भी मंदिर हिंदुत्व है, मंदिर दिवाले हैं, सारे गड्ढे में पड़े थे। आज धीरे धीरे करके नहीं, कॉरिडोर बन रहा है, रोडें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, वो सब मोदी जी के राज में ही हुआ है। कांग्रेस के राज में केवल भ्रष्टाचार और अपनापन रहा है। इंदिरा रही, नेहरू जी के बाद इंदिरा के बाद सोनिया जी, सोनिया का उसका नाम क्या, उससे पहले गांधी जी,
अपना ही चला रहे हैं। अभी पप्पू जी अपने अपने उसका नाम करने लग रहे हैं, कुछ नहीं होना है। अच्छा, आप लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो विपक्ष तो ये बोल रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, रोजगार नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, आप एक बात सोचिए, रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? आज राम मंदिर बना है, टूरिस्टों का कितना आना हुआ है, आज पब्लिक कितनी आ रही है, टूरिस्ट कितना आ रहा है। आज विश्वनाथ में पहले, आज से 50 साल पहले क्या था, कितने पब्लिक आती थी, आज कितनी आ रही है। होटल वालों को काम मिला है, होटल में काम करने वालों को काम मिला है, यहाँ जो भी इसका नाम क्या रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनको काम मिला है, टैक्सी वालों को काम मिला है, किनको काम नहीं मिला है। आज यहाँ से आते हैं तो कुछ ना कुछ बाहर से परदेसी आता है तो कुछ ना कुछ लेके जाता है। यहाँ साड़ियाँ मशहूर हैं, वो साड़ियों का काम बढ़ा है, कौन सा काम नहीं बढ़ा है बताइए आप। आज चाय वाले का आज चाय बिक रही है इतनी सारी, पहले 20 लोग पीते थे, आज 500 लोग पी रहे हैं। काम क्यों नहीं बढ़ा, रोजगार क्यों नहीं बढ़ा है बताइए। गैस सिलेंडर के दाम महंगे हो गए हैं, कुछ महंगाई। देखिए, महंगाई तो हर साल बढ़ेगी। बच्चा पैदा होता है 1 साल का हुआ तो वो उसके हिसाब से खाता है, 10 साल का होता है उसके हिसाब से खाता है, 20 साल का होता है उससे। जैसे समय बढ़ता जाएगा महंगाई का रेट बढ़ता जाएगा। पहले पेंशन, आप ये बताइए, पहले नौकरी में कितना पैसा मिलता था? सरकारी नौकरी के 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, आज लाख रुपये मिल रहे हैं। लेक्चर 1.25 लाख रुपये ले रहा है, मास्टर 70,000 रुपये ले रहे हैं। पहले कितने मिलते थे? मेरे फादर सन 84 में रिटायरमेंट हुआ था, उससे पहले टीचर थे, 665 रुपये मिलते थे। आज टीचरों को उसका नाम 17,000 मिल रहे हैं। तो महंगाई का एक्सपीरियंस लगा लीजिए। सोना आज से 30 साल पहले 400 रुपये तोला था, आज 60,000 रुपये तोला है, उसका कीमत लगाइए। तो महंगाई कहाँ बढ़ रही है? महंगाई तो इसलिए कहते हैं कि महंगाई तो बढ़ेगी जब उम्र बढ़ेगी, कमाई बढ़ रही है। चाय 1 रुपये की मिलती थी, आज से 5 साल पहले ही ले लो आप, चाय 2 रुपये की मिलती थी, आज चाय 10 रुपये की है। दूध तो वो 60 रुपये किलो है, वो दूध वाला तो 25 रुपये किलो मिलता था। महंगाई बढ़ कहाँ रही है? वो दूध भी बढ़ा तो चाय का भी रेट बढ़ गई। विपक्ष तो यह भी कह रहे कि मोदी जी को 10 साल हो गए हैं, हमें मौका मिले। देखिए, ऐसा तो 70 साल से राज कर रहे हैं वो, तो इनको 70 साल राज करने दो, फिर बता देंगे क्या होगा। 70 साल आप लगाइए। जब से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस बीजेपी ने राज नहीं किया, मोदी जी ने राज नहीं किया, सब कांग्रेस ने राज किया या उनके साथियों ने 1 आध 2 4। वो भी सरकार कैसे बनी? मिलजुल कर बनी। वो 6 महीने में हट गई, कोई साल भर में हट गई, कोई कुछ कर गई, जब कोई राज नहीं चला। अब का देख लीजिए 10 साल, और आगे पिछले उनको देख लीजिए। रोडों की स्थिति, आप लोग जब सब जगह ऑल ओवर इंडिया में घूमते हैं, रोडों की स्थिति पहले क्या थी और आज की आप देख लीजिए। बताइए सर, आप बताइए क्या माहौल है इस बार लोकसभा का? लोकसभा में तो 101% मोदी जी की ही बनेगी सरकार, कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में, किसी का है ही नहीं। गठबंधन हो गया है, गठबंधन हो जाए ये, और गठबंधन कर लें और घट जाए। ये चोर मौसेरे भाई हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, केवल अपने बचाव के लिए कर रहे हैं गठबंधन, बाकी की किसी के। मोदी जी तानाशाही करते हैं, ऐसे भी आरोप है। आप तानाशाही करते हैं। आप सोचिए, आज किसी घर में एक घर का कोई मुखिया होता है और 4 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे गलत रास्ते में चलेंगे तो अगर उनको डांटेंगे नहीं तो वो कैसे सही होंगे? आज भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, अगर ये ईडी और इनको नहीं करेंगे। आपने पहले कभी सुना है IAS RAS कभी पकड़े गए? नहीं, कई मंत्री उसके नाम का किसी का छापा पड़ा है? नहीं। आप बताइए। मैं ठेकेदारी करता हूँ और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ठेकेदारी करते हैं और सबको बताया कि कमीशन जाता है, सब सिस्टम में है। तो आप ये बताइए, ये सिस्टम को कैसे चेंज करेंगे आप? जब बड़े लेवल पे आप कब करेंगे? आज आप इसके माने गवर्नमेंट नहीं कर सकते है ना, और गवर्नमेंट किसी की भी हो, कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। सभी को संतुष्ट परिवार का अपना एक बाप उसका नाम का 4 बच्चों को सही संतुष्ट नहीं कर सकता। वो कहेगा मुझको कम दे गए, उसको नहीं दिया। आज उससे प्यार करते हैं, छोटे वाले से करते हैं, बड़े वाले से नहीं करते। तो वो तो सिस्टम में है। 5 उंगली ऐसी है ही नहीं। मोदी जी को लाने में बहुत देर कर दिया हम लोग। 2000 में आ गए होते तो आज हिंदुस्तान में रखा। कब तक रखेंगे अब? कब तक रखने का विचार है अभी? कब तक मतलब चाहते हैं कि रहे? जब तक बीजेपी रहेगी तब तक रहेगा। अभी तक 50 साल।
2000 बनाया था आप हमारे हिंदुस्तान की जो लेवल था ऑल वर्ल्ड के अंदर जो लेवल था, आपने देखा है, आप भी हैं, मेरे का भी 53 साल हो गए मेरी एज को, कभी भी इसका नाम का इस एज पर नहीं रहा इंडिया। इंडिया को कोई पूछता ही नहीं था कि इंडिया कोई चीज है क्या। आज अमेरिका ही पूछ रहा है, नाक रख रहा है, कोई हर देश उसका नाम का पूछता है। कोई समस्या होती है कम से कम राय तो लेते हैं, कोई आज ही एडवाइस तो लेता ही है, चाहे काम करे या नहीं करे वो एक अलग बात है। तो कम से कम उनका नाम तो हो रहा है, पूछ तो रहे हैं। पहले तो इंडिया कोई पूछता ही नहीं था उसको, तो अगर उसको तो कोई आ भी जाता था उसको तो साइड में बैठा देते कोने में, चेयर उसकी आखिर में लगती थी। कभी विदेश में मीटिंग होती थी तो चेयर लगती थी लास्ट में भी उसके इंडिया की, आज उसका नाम का उसके साथ में लगती है मेन चेयर पे। ये है इंडिया का और अब का जब का। पहले होता था कि कहीं भी जाते थे यहाँ के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पीछे चलते थे, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आगे चलते थे। आज मोदी जी आगे चलते हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष पीछे चलते हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ना? तो क्यों हुआ है भाई? उसके में कुछ है। मेन बात उनकी नीति और नीयत, ये जिसका भी खराब रहेगा वो सक्सेस होगा ही। आप बताइए कहाँ से हैं? हम तो बनारस से ही। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव पे आप? बस उनके आगे राजनीति में कोई है ही नहीं, समझ लीजिए मोदी के सिवा कोई नहीं है। उनके आगे मोदी के सिवा कोई नहीं है। जब उन्होंने सीना ठोक के कह दिया कि एक अकेला सब पे भारी है कि नहीं। हम लोग चेन्नई से आ रहे हैं। आप बार से? हम यहीं से हैं, बनारस से। बोलिए। इस बार लोकसभा चुनाव पे क्या माहौल रहेगा? लोकसभा चुनाव का तो बोल नहीं सकते, लेकिन जब तक योगी है तब तक जोगी है, बढ़िया है। योगी का असर तो रहेगा, थोड़ा बहुत तो चुनाव पे भी रहेगा, उस पे देखते हैं क्या होता है। जैसे पीएम पद की रेस में मोदी जी इस बार फिर से हैं, राहुल गांधी भी हैं, अन्य लीडर्स भी हैं। मोदी मोदी मोदी, राहुल का नाम वो निशान नहीं है अभी तक। उसका तो छोड़ दीजिए, लोकसभा हो कुछ भी हो, बीजेपी की वेव अब आ गई है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। वेव तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अब 10 साल हो गए हैं तो वेव बनी हुई है। देख रहे हैं ना, काम तो देख रहे हैं ना, काम तो देख रहे हैं ना, सब अच्छा चल रहा है ना। और क्या चाहिए इंसान को? आज एक नॉर्मल पब्लिक जो है उसको क्या चाहिए? आज आप यहाँ पे खड़े हो बनारस में, आज कितना उन्नति किया है ना इतना साल में। आज तक आप देखें यहाँ से करके इतना साफ सुथरा, इतना कॉरिडोर वगैरह बनाया है, कुछ सोच के बनाया है ना। एंजॉय कर रहे हैं लोग। आज इतना बढ़िया आरती अयोध्या का, ये और कौन कर सकता है? जैसे विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। विपक्ष में है तो हम उसका क्या करें? महंगाई तो कब पहले भी बढ़ रही थी, अभी भी बढ़ेगी, लेकिन एटलीस्ट जो माहौल है वो तो देश का पुख्ता हुआ है ना। नमस्ते जी। तो यहाँ पर आप देखिए आम जनता जो है उनकी बातें। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम लोग तो इसी जगह। हाँ, यही के हैं। क्या इस बार माहौल रहेगा लोकसभा का? अब देखिए। हाँ भैया। हाँ, क्या माहौल रहेगा इस बार लोकसभा का? इस बार तो बीजेपी फिर निकालेगा एकदम 100%। क्यों निकालेगा इस बार? क्या लग रहा है? 10 साल हो गया। अरे 10 साल हो गए तो काम भी तो हो रहा है भैया। काम तो चारों तरफ हो ही रहा। ऐसा कोई राज्य नहीं है, कोई जिला नहीं है जहाँ काम ना हो। अब मोदी जी को लोग बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या काम हो रहा है? काम हर काम तो हो रहा है भैया, क्या नहीं हुआ। अब इतना सुंदर लोग आ रहा जा रहा है। पहले ये था, पहले ऐसे सकरा गली, अब रास्ता फैलाव हो गया ना। ये सब महंगाई बेरोजगारी जो बढ़ रही है, वो महंगाई का भैया तब कौन सरकार आएगा जो 2 रुपये किलो आटा बेचेगा? हमको कोई बतावे। कोई सरकार की बस की बात नहीं महंगाई को रोक लेना। राहुल गांधी भी रेस में है इस बार। पेमेंट बढ़ रहा है, वो नहीं देख रहा। आदमी को मजदूरी मिलता था 100 रुपया, अभी मिल रहा 500 रुपया। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो वाराणसी से। क्या आपको लग रहा है माहौल लोकसभा चुनाव को लेके? आपको कुछ लग रहा है? आपको क्या लग रहा है माहौल? आपको कुछ लग रहा है? उसके सिवा, मोदी जी के सिवा कुछ लग रहा है? हमको नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, कोई शक नहीं है। 100% महागठबंधन हुआ है विपक्ष का, पार्टियां इकट्ठी हो गई सारी की सारी, सब कचरा इकट्ठा हुआ है, लोकसभा में दिखाई जाएगा। इसमें संदेह की बात नहीं है। लाना होनी चाहिए किसी को भी। शुरू से मैं बता दूं, किसी को नहीं होनी चाहिए कि मोदी जी
2024 में महागठबंधन जीत जाएगा, सोच ही ना रखे। वो 3 चुनाव के नतीजों से पता चल गया आपको कि क्या हुआ है देश में। देश के जनता का मूड भी पता हो गया है एकदम स्पष्ट और क्लियर कि किधर जा रहा है। तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी नहीं, एकदम। क्यों ऐसा लग रहा है? विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तानाशाही बढ़ी है। तो आमदनी नहीं बढ़ी है लोगों की। आज लोग अपने 2G से 4G पे आ गए, आज 5G पे आ गए, तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी ना। और उसके संग पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है अपनी, तो जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा वहाँ महंगाई बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? जी हम तो वर्किंग करते हैं, कारीगरी अपना करते हैं, साड़ी का व्यापार है। साड़ी का व्यापार जी। ये जो कॉरिडोर बन गया, कहते हैं कि 4 गुना बढ़ गए जो आने वाले लोग हैं, तो आपका उस तरह से व्यवसाय भी उस तरह से बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा है, और सभी का बुनकर भाई हमारे बहुत खुश है। तो जो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, वो लोग सपना देखे, उनके सपनों को पूरा मोदी जी करेंगे और योगी जी हमारे मेन। यहाँ का जो उत्तर प्रदेश में जो भी काम हो रहा है वो योगी जी के ही और मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। अपनी डबल इंजन की सरकार एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, और उसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, और लोकसभा में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से और अपनी बात खत्म करता हूँ, यहाँ पे मुझे जॉब पे जाना है।